हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीकेपीडिया वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए आर्ट एंड कल्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत के 43 विश्व विरासत स्थल, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी कहते हैं। ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग एंड इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स को देखते हुए ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें थ्योरी प्लस MCQ का कंप्लीट वीडियो होने वाला है। अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देख लेते हैं तब आपको किसी और भी वीडियो पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर ले भारत के विश्व विरासत स्थलों के बारे में, तो ऐसे स्थान जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या जो है जनवरी 2025 तक 43 है। वर्तमान में भारत में कुल 43 विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें 35 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल है। भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल में ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं हैं। इन सभी को वर्ष 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। भारत का पहला विश्व विरासत स्थल जो है शहर अहमदाबाद है और सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश जो है वो है इटली। 7 प्राकृतिक स्थल: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, पश्चिमी घाट सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह 7 प्राकृतिक स्थल। एक मिश्रित स्थल की बात करें तो वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन जो है वो 41वां विश्व विरासत स्थल है। कर्नाटक का होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो है ये 42वां विश्व विरासत स्थल है। 43वें विश्व विरासत स्थल की बात कर लें तो असम के मोइदम जो है 43वां विश्व विरासत स्थल है। इसमें अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है। असम के मोइदम में को शामिल करने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में लिया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का सत्र भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को की सूची में से शामिल किया गया था। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ पे। तो प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 18 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के ने 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में घोषित किया था। 1983 में यूनेस्को की महासभा ने इसे अनुमोदित किया। भारत में 19 से 25 नवंबर को विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। 2024 की थीम की बात कर ले तो वो है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, यानी विविधता की खोज और उसका अनुभव। जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? तो अभी बताया है कि कुल 43 विश्व विरासत स्थल हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 5 विश्व धरोहर स्थल की बात कर ली जाए तो वो है अजंता की गुफाएं, इसे वर्ष 1983 में शामिल किया गया। एलोरा की गुफाएं, इसे भी वर्ष 1983 में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं, इसे वर्ष 1987 में शामिल किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को वर्ष 2004 में शामिल किया गया। विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एसेंबल्स, इसे वर्ष 2018 में शामिल किया गया था। यह है महाराष्ट्र के 5 विश्व धरोहर स्थल। स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं को किस राज्य में स्थित है? उत्तर है महाराष्ट्र में।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ली जाए तो अजंता की गुफाओं की खोज साल 1819 में हुई थी। ये गुफाएं सह्याद्री पर्वतमालाओं में चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं। इन चित्रों की रूपरेखा लाल रंग में बनाई गई है। इन चित्रों में नीले रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये चित्र आमतौर पर बुद्ध और जातक कहानियों के जीवन पर आधारित होते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आगरा का किला, जिसे वर्ष 1983 में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? उत्तर है उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ली जाए तो आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया था। यह यमुना नदी के किनारे बना है। इसकी खास संरचनाओं में जहांगीर महल, दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद शामिल है। उत्तर प्रदेश के 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की बात कर ली जाए तो वो है आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे वर्ष 1984 में शामिल किया गया था, यह किस राज्य में है? उत्तर है उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1250 ईस्वी में बनवाया गया था। यह मंदिर पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम को श्रेय दिया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक, जिसे वर्ष 1984 में शामिल किया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर है ये तमिलनाडु में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण पल्लव राजाओं के द्वारा किया गया था। यह समूह 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट यानी बंगाल की खाड़ी के किनारे चट्टानों को काटकर बनाया गया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जिसे वर्ष 1985 में शामिल किया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? वो है असम में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल केवला देव राष्ट्रीय पार्क, जिसे 1985 में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? उत्तर है ये राजस्थान में स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंट, जिसे वर्ष 1986 में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? उत्तर है ये गोवा में स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक, जिसे वर्ष 1986 में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश। खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म से जुड़े हैं। इसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 900 से 1130 ईस्वी में के बीच करवाया था। खजुराहो समूह के स्मारक अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक, जिसे वर्ष 1986 में शामिल किया गया, किस राज्य में है? यह कर्नाटक राज्य में है। हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर शासक हरिहर एवं बुक्का राय द्वारा बनवाए गए थे। हम्पी के रथ का रूपांकन के नए 50 रुपए के नोट के पीछे की तरफ मौजूद है। कर्नाटक राज्य का नया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की बात कर ले तो वह है होयसला मंदिर समूह, जो कि 42वां स्थल है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सिकरी, जिसे वर्ष 1986 में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सिकरी वो है उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं सदी में फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। यह शहर 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। इसे फतेहाबाद यानी विजय का शहर के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे वर्ष 1985 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो वो है असम में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पट्टदकल समूह के स्मारक, जिसे वर्ष 1987 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? उत्तर है इसका यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर, जिसे वर्ष 1987 में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? उत्तर है तमिलनाडु में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क वर्ष 1987 में शामिल होने वाला है, किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रोव वनों में के लिए जाना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का नया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है वो है शांति निकेतन।
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे वर्ष 2005 में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है उत्तराखंड। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार, जिसे वर्ष 1993 में शामिल किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर है दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। उन्होंने सिर्फ पहली मंजिल का काम पूरा किया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 ईस्वी में 3 और मंजिल जोड़े। कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के बौद्ध स्तूप, जिसे वर्ष 1989 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। सांची स्तूप की आकृति एक ऐसी विशेषता है जिसे 200 रुपये के नए नोट में देखा जा सकता है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं, जिसे वर्ष 1983 में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? उत्तर है महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं। गुफाओं को 3 समूहों में बांटा गया है, हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल ताजमहल, जिसे वर्ष 1983 में इसे शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ताजमहल आगरा के स्थित एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1653 में यह पूरा हुआ था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन, जिसे वर्ष 1999 में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल भारत के 3 पर्वतीय रेलवे की बात कर ली जाए तो वह है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कालका शिमला रेलवे। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जिसे वर्ष 1988 में शामिल किया गया था, वो किस राज्य में है? उत्तर है उत्तराखंड। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो का पार्ट 2 मैं कल लेकर फिर हाजिर होऊंगा, ताकि इस वीडियो का कंप्लीट वीडियो पूरा हो जाए। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंचे, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए एवं बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि जब भी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं कल पब्लिक करूं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी आशा के साथ धन्यवाद।